नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राइज एक्शन इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस, जिसका यूज करके हमें ट्रेड कैसे करना है। साथ ही समझेंगे एटीएम, ओटीएम और आईटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं और कौन सा ऑप्शन हमें बाय करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग में डेल्टा थीटा का क्या यूज होता है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में समझेंगे कैसे ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट का यूज करके पोजीशन बनाते हैं। इसके साथ ही ओपन इंटरेस्ट का यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और सबसे अंत में ऑप्शन बाइंग में कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, जिससे मार्केट में अगर अच्छा खासा मूव हो तो हमारे स्ट्राइक प्राइस में भी अच्छा खासा मूव देखने को मिले। तो दोस्तों, आज इन सभी बातों को एक एक करके जानेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर बीच में कहीं पर भी स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको ट्रेडिंग से जुड़ी नॉलेज जानने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एटीएम, ओटीएम और आईटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं। एटीएम का मतलब एट द मनी, ओटीएम का मतलब आउट द मनी और आईटीएम का मतलब इन द मनी होता है। दोस्तों, आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू ऑप्शन चेन का डाटा देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम सेंसिबल में देखने वाले हैं। सेंसिबल वेबसाइट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है और यहाँ ऊपर में आपको यहाँ पे एनालाइज वाला ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस तरह से आप सेंसिबल में ऑप्शन चेन का डाटा देख सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रो, एंजल वन, जरोधा, कोटक न्यू, आपको ये सभी ब्रोकर में ऑप्शन चेन दिखेगा। दोस्तों, ये निफ्टी की वीकली ऑप्शन चेन है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन और राइट साइड में पुट ऑप्शन के प्राइस शो हो रहे हैं और ये बीच में सेंटर में जो दिख रहा है ये स्ट्राइक प्राइस है। अभी निफ्टी 25,100 पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के 25,100 के कॉल या फिर निफ्टी के 25,100 के पुट के ऑप्शन को एट द मनी कहेंगे, यानी कि एटीएम, क्योंकि अभी निफ्टी इसी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अब हम समझते हैं आईटीएम ऑप्शन कौन सा होता है। इस ऑप्शन चेन का कॉल साइड में ये जो दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस 25,050 से लेके 24,400 और इससे ऊपर स्ट्राइक प्राइस वाले ऑप्शन को आईटीएम कहेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं 25,150 से लेकर 25,650 वाले ऑप्शन तक को ओटीएम कहेंगे। और अब जानते हैं राइट साइड में जो पुट ऑप्शन दिख रहा है इसके बारे में। ये जो अभी करंट प्राइस चल रहा है इसे हम एटीएम कहेंगे, एट द मनी। जैसे कॉल साइड के लिए 25,100 का स्ट्राइक प्राइस एट द मनी हुआ, उसी तरह पुट ऑप्शंस के लिए भी 25,100 का स्ट्राइक प्राइस एट द मनी हुआ। और यहाँ पर 25,150 से लेके 25,600 तक का स्ट्राइक प्राइस को हम इन द मनी ऑप्शन कहेंगे, इसे हम आईटीएम कह सकते हैं। ये जो ऊपर में दिख रहा है 25,050 से लेकर 24,400 वाले स्ट्राइक प्राइस को हम आउट द मनी ऑप्शन कहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप ऑप्शन चेन को आसानी से समझ सकते हैं। हमें कॉल साइड के लिए अभी जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 25,100 लेकर 25,000 तक, हमें इस स्ट्राइक प्राइस तक ही ट्रेड करना है ताकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मूव मिल सके। अगर आप ज्यादा ऊपर वाले ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर बायर्स और सेलर्स की संख्या कम होता है। अगर आप बाय भी कर ले तो उस ऑप्शन को सेल नहीं कर पाएंगे और इसके ऑप्शंस भी महंगे होते हैं। ये जो कॉल साइड के नीचे में ओटीएम ऑप्शन दिख रहा है इसमें प्रीमियम डीके ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों, आप अगर बिगनर्स हो तो स्ट्राइक प्राइस अभी जो चल रहा है 25,100 से 25,000 के स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करेंगे। ठीक इसी तरह पुट साइड में भी 25,100 से लेकर 25,200 तक का ही स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है और इसके नीचे डीप इन द मनी वाले ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है और न ही आउट द मनी वाले ऑप्शन में। आप ये सभी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर सकते हैं। आपको अगर ट्रेड करना हो तो मार्केट अभी जिस भी प्राइस लेवल पे ट्रेड कर रहा हो, कॉल साइड के लिए 100 पॉइंट नीचे और पुट साइड के लिए 100 पॉइंट ऊपर वाले ऑप्शन में ट्रेड करना है। यहाँ पे आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। आप ये सभी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे वाले ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो चार्ट में एक इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट होने वाला है, जिससे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाले हो तो आप एक एट द मनी वाले ऑप्शन को बाय करके कम प्रीमियम में ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल मार्केट कंडीशन में हो तो आप
आप एटीएम, आईटीएम या फिर डीएम वाले ऑप्शन को बाय करना चाहिए। यदि मार्केट अभी 25,100 चल रहा है तो आप यहाँ पे 25,150 से लेकर 25,050 वाले स्ट्राइक प्राइस पर ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डीप इन द मनी कॉल या पुट ऑप्शन को बाय करेंगे तो इसका प्रीमियम ज्यादा होने से इसके ऑप्शंस महंगे होते हैं, इनमें स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा होता है, साथ ही इन ऑप्शन की लिक्विडिटी कम होती है, जिससे आप कभी भी बाय या सेल करने में प्रॉब्लम हो सकता है। किसी भी मार्केट कंडीशन में आपको डीप आउट द मनी वाले ऑप्शन को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन ऑप्शन में थीटा वैल्यू ज्यादा होने से मार्केट में अगर मोमेंटम नहीं आया तो अगर यहाँ से मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ही ऑप्शन का प्रीमियम जल्दी से गिरता रहेगा और यहाँ पे आपको लॉस सहना पड़ेगा। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो यानी कि आज हम बाय किए हैं, कल हमें सेल करना है किसी भी ट्रेड को, तो आप आईटीएम वाले ऑप्शन में ट्रेड कीजिए, क्योंकि इसमें थीटा वैल्यू कम होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होता है, जिससे आपको थीटा डीके से कम नुकसान होगा। चलिए दोस्तों, अब डेल्टा और थीटा को जानते हैं। ये निफ्टी का वीकली ऑप्शन चेन है। किसी भी ऑप्शन चेन में डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा ये 4 ऑप्शन ग्रीक होते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको डेल्टा और थीटा को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेगा और गामा को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों डेल्टा को समझते हैं। अभी निफ्टी 25,100 पर ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से 10 रुपए ऊपर की तरफ या फिर 10 रुपए नीचे की ओर घटता है तो कॉल और पुट ऑप्शन के प्राइस में, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, उसमें कितने पॉइंट का चेंज आने वाला है, ये मोस्टली डेल्टा की वैल्यू पर डिपेंड होता है। डेल्टा की वैल्यू हमेशा प्लस में 0 से 1 तक कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अगर निफ्टी 25,100 से 50 पॉइंट बढ़कर 25,150 होता है तो 25,100 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम, जो कि अभी 97 रुपए है, जिसका डेल्टा अभी 0.49 है। अगर इसे डेल्टा वैल्यू 0.49 और अभी जो प्रीमियम चल रहा है इससे अगर मल्टीप्लाई करे तो इसका आंसर 47.53 मिलता है। इसका मतलब इस ऑप्शन 25,100 वाले स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 47 रुपए 53 पैसे बढ़ने वाला है, यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस 97 रुपए से बढ़कर 144 रुपए 53 पैसे होगा अगर निफ्टी 50 पॉइंट मूव करे तो। यहाँ पर एक और एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, निफ्टी अगर 50 पॉइंट मूव करता है तो 25,350 से बढ़कर 25,400 होगा, तो इसके प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ेगा। अभी 25,350 वाले स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 22 रुपए 80 पैसे चल रहा है और इसका डेल्टा वैल्यू 0.16 है। अगर हम डेल्टा वैल्यू को प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 22.80 मल्टीप्लाई 0.16, यहाँ पे इसका वैल्यू निकल के आता है 3 रुपए 64 पैसे। दोस्तों यहाँ पर 25,350 का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बढ़कर 25,400 होता है तो यहाँ पे हमें 50 पॉइंट का मूव मिला है। यहाँ पे हम बात करते हैं 25,350 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम, तो 25,350 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम की तो इसका प्रीमियम 22 रुपए 80 पैसे से बढ़कर 26 रुपए 44 पैसे होगा। इसलिए दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, एटीएम और आईटीएम वाले ऑप्शन को ही बाय करना चाहिए। यहाँ पर हम डीप आउट द मनी वाले ऑप्शन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मार्केट अगर 50 पॉइंट बढ़ा तो एटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस में 47 रुपए 53 पैसे का मूव देखने को मिला और डीप आउट द मनी वाले ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस में मात्र 3 रुपए 64 पैसे का मूव देखने को मिला है। एटीएम या आईटीएम वाले ऑप्शन को ही बाय करना चाहिए। यही सेम रूल पुट ऑप्शन के लिए भी लागू होता है। कॉल और पुट ऑप्शन में आप जितना ज्यादा डीप इन द मनी जाएंगे उतना ही डेल्टा का वैल्यू बढ़ेगा, और वैसे ही अगर आप डीप आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो इसका डेल्टा का वैल्यू कम होते जाएगा। दोस्तों 0.50 से अधिक डेल्टा वैल्यू वाले ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। ये हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा डीके का प्रभाव कम से कम होता है। डेल्टा के बाद हम बात करते हैं थीटा के बारे में। थीटा को ऑप्शन का टाइम वैल्यू कहा जाता है। इसका मतलब अगर निफ्टी दिन भर साइडवेज रहा तो कौन सा प्रीमियम कितना कम हो सकता है, ये जानने के लिए थीटा का यूज होता है। थीटा का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में काउंट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये निफ्टी 50 का वीकली ऑप्शन चेन है। दोस्तों मार्केट अभी 25,100 पर ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है मार्केट 25,100 से बढ़कर 25,350 तक जाएगा। यहाँ पर हम 25,100 स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लेते हैं, जिसका प्राइस अभी 97 रुपए है और थीटा का वैल्यू नेगेटिव 25 है। अगर मार्केट दिन भर 25,100 से बढ़कर 25,200 तक ट्रेड करता है और इसी रेंज में क्लोज होता है तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम 25 पॉइंट कम हो जाएगा, जिससे मार्केट आपके डायरेक्शन में जाने के बाद भी आपको लॉस होगा। जैसे जैसे निफ्टी का एक्सपायरी का डेट
नजदीक आता है थीटा का वैल्यू और भी बढ़ता जाता है। इसलिए दोस्तों एक ऑप्शन बाइट के लिए थीटा डीके उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो थीटा डीके होने पर ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी के साथ कम होता है और बायर्स को लॉस उठाना पड़ता है। दोस्तों एक्सपायरी के दिन आप इन द मनी वाले ऑप्शन में ट्रेड करना सबसे सही होता है। इसी तरह से आप पुट ऑप्शन में भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब ओपन इंटरेस्ट जिसे OI कहते हैं इसे समझते हैं। दोस्तों ओपन इंटरेस्ट आप किसी भी ब्रोकर के द्वारा देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए हम सेंसिबल वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो किसी अदर वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों सेंसिबल पर लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद ऊपर में एक एनालाइज वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना होगा और जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ नीचे में देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट, इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक बॉक्स और राइट साइड में कुछ ग्राफ दिखेगा। दोस्तों लेफ्ट साइड में सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप जिस भी इंडेक्स या स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट देखना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। हम यहाँ पर निफ्टी 50 का ओपन इंटरेस्ट देखना चाहते हैं, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों इसके बाद ऊपर में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन इंटरेस्ट का बार दिखेगा। यहाँ पर सेंटर में निफ्टी अभी किस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो दिख रहा है। अभी मार्केट 25,250 के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ग्रीन बार पुट सेलिंग और रेड बार कॉल सेलिंग का वैल्यू को दिखाता है। जब ऑप्शन सेलर किसी भी कॉल या पुट ऑप्शन को बेचते हैं तो उसे ऑप्शन सेलिंग कहते हैं। ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग ठीक उल्टा होता है। सरल भाषा में कहे तो जब किसी ऑप्शन सेलर को लगेगा कि निफ्टी अभी 25,250 से ऊपर नहीं जाएगा तो वो इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को सेल करेगा। निफ्टी 25,250 से नीचे नहीं जाएगा, ऐसा लगने पर इस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन को सेल करता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा पुट सेलर 25,200 के पास मौजूद है। इसका मतलब ऑप्शन सेलर इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट को गिरना देना नहीं चाहते हैं और सबसे ज्यादा कॉल सेलिंग 25,300 के पास हुआ है। कॉल सेलर्स इस पॉइंट से मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कॉल सेलर से ज्यादा पुट सेलर मार्केट में एक्टिवेट हैं, इसलिए मार्केट में आज बुलिश सेंटीमेंट ज्यादा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर साइडवेज रहता है और 1 बजे के पास इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है। अगर हम इसके बाद ओपन इंटरेस्ट का चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर 1 बजे के आसपास 25,200 के पास पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है कॉल का ओपन इंटरेस्ट के मुकाबले। इसका मतलब मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट है। वहीं निफ्टी रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट डेटा दोनों बुलिश साइड शो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप छोटे से SL के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर 1:2 टारगेट हमें आसानी से मिला है। दोस्तों प्राइस एक्शन के साथ OI डाटा का यूज करके ट्रेड कर सकते हैं और आपको डर भी नहीं लगेगा और आपका टारगेट हिट होगा। लेकिन सिर्फ ओपन इंटरेस्ट डाटा को देखकर किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि चार्ट पर बनने वाले कैंडल से ओपन इंटरेस्ट का डाटा कुछ मिनट का लेट होता है। दोस्तों इसके बाद अब समझते हैं ओपन इंटरेस्ट को देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें। दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पर निफ्टी 50 24,900 के पास ट्रेड कर रहा है और ये एक सपोर्ट बना रहा है। ये सपोर्ट लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है यह जानने के लिए हमें उसी समय का निफ्टी 50 का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखना होगा। यहाँ पर 25,000 से नीचे की तरफ पुट सेलर्स की संख्या कॉल सेलर से ज्यादा है। इसका मतलब प्राइस एक्शन को देखकर हमने जो सपोर्ट लेवल चार्ट पर ड्रॉ किए हैं वो लेवल एकदम सही काम कर रहा है। उसी तरह ऊपर में 25,000 के लेवल के पास सबसे ज्यादा कॉल सेलर्स मौजूद हैं और वे लोग मार्केट में एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 25,000 लेवल के पास मार्केट का मूव स्लो हुआ है और प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एक प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है। इस रेजिस्टेंस को तोड़ना मार्केट के लिए मुश्किल हो रहा है। इसके बाद देखिए मार्केट नीचे गिरता चला गया। दोस्तों इसी तरह प्राइस एक्शन और OI डाटा को देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का कंफर्मेशन देखकर एक अच्छा ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें अच्छा मूव मिल सके। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आज मार्केट 25,260 पर ओपन हुआ है और 25,560 तक गया है। आज दिन भर मार्केट 300 पॉइंट का मूव दिया है। हम यहाँ अगर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं और मेरा टारगेट 100 पॉइंट का है, क्योंकि यहाँ पर
एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर आज मार्केट मेरा टारगेट हिट करता है तो हम अगर एट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस को बाय करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर हम इन द मनी वाले ऑप्शन में काम करते हैं तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा, और आउट द मनी वाले ऑप्शन में काम करते हैं तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। पहले हम बात करते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को। हम अगर ब्रेकआउट पर बाइंग करते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस 43 पॉइंट का रहता और टारगेट 81 पॉइंट का। हमें यहाँ पर एट द मनी वाले ऑप्शन का प्रीमियम में 81 पॉइंट का मूव देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर गया तो आईटीएम वाले ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस में अगर ट्रेड करते तो यहाँ पर 43 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट 89 पॉइंट का मिलता। यहाँ पर एट द मनी वाले ऑप्शन का प्रीमियम 89 पॉइंट मूव करता। वहीं दोस्तों अगर बात करें आउट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना मूव किया है निफ्टी के 100 पॉइंट के मूव के बदले, तो दोस्तों यहाँ पर 36 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 70 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला है। यहाँ पर अगर हम निफ्टी का 25,300 वाला स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बाय करते तो यहाँ 70 पॉइंट का टारगेट हिट होता। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करा तो एट द मनी वाले ऑप्शन का प्रीमियम 81 रुपए बढ़ा, इन द मनी वाले ऑप्शन का प्रीमियम 89 रुपए बढ़ा और आउट द मनी वाले ऑप्शन का प्रीमियम 70 रुपए बढ़ा। सबसे ज्यादा तेजी इन द मनी वाले ऑप्शन के प्रीमियम में हुआ है। इसलिए दोस्तों जब भी आप ट्रेड करें तो एट द मनी और इन द मनी वाले ऑप्शन में ही करें। यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके कम होगा और आप ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आप ऑप्शन चेन से लेकर ओपन इंटरेस्ट तक और थीटा डेल्टा इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल चुका है। अगर आप चाहते हैं ऑप्शन ग्रीक के ऊपर एक और फुल वीडियो आए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के और भी शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।